तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स जो हमारा DSC 4 है, उसमें जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसको हम 3 पार्ट में आपके पास प्रस्तुत करेंगे। पहला पार्ट जो कि आप लोग को ये पता होगा, पहला पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट और वही रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो उससे हम देंगे हाफ लाइफ पीरियड वगैरह जो हो गया। दूसरा अल्फा बिग डी के, गामा डी के, बीटा डी के, जो भी है सब इसी में दे देंगे, जो कि अब की वाला वीडियो में जो अभी देखेंगे आप। सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग देंगे आप लोग को डिटेक्टर के बारे में, गैस फील्ड डिटेक्टर हो गया, आयोनाइजेशन चैम्बर हो गया। और थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम देंगे पार्टिकल एक्सेलरेटर, जिसमें लीनियर एक्सेलरेटर, वेन डी ग्राफ जनरेटर है और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन है। ये सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर पर आपको वीडियो मिलेगा। अभी मैंने टोटल 12 क्वेश्चन भेजे हैं, जो 12 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए और उसको देखिए और समझिए, ठीक है। क्योंकि जो हम समझा रहे हैं उससे रिलेटेड आपका कोई दूसरा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लीजिएगा, ऐसा हम समझा रहे हैं, ठीक है। और आंसर भी साथ साथ बताते जा रहे हैं। पूरा वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का, जो कि धीरे धीरे आसान लेंगे हम लोग, इसके बाद धीरे धीरे टफ में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला जाता है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ कि न्यूक्लियस में क्या होता है। तो सबको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। ये सिंपल सा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन था जो कि आप लोग 9-10 के लेवल का। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूक्लियस इज, मतलब न्यूक्लियस जो है वो क्या है। फर्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड में नेगेटिवली चार्ज, थर्ड में न्यूट्रल, और डी मतलब फोर्थ ऑप्शन है चार्ज कीप्स ऑन चेंजिंग। देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन इज इन न्यूट्रल एटम, मतलब जो एटम न्यूट्रल है उसमें द इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड मतलब बांधा हुआ रहता है किस फोर्स की वजह से। ऑप्शन ये है मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हाँ बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और इधर है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा उसका। इसके बाद है यहाँ पर अल्फा एंड बीटा पार्टिकल काउज ऑफ आयोनाइजेशन ड्यू टू। देखिए आयोनाइजेशन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है समझना पड़ेगा। आयोनाइजेशन क्या होता है कि अगर कोई फोटोन है जो चार्ज पार्टिकल है जो अचानक जा रहा है और किसी भी गैसियस मोलिक्यूल या तो कोई भी एटम से टकराया, तो उस एटम से टकराने के बाद क्या करता है, उस एटम का इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देता है। दीज डिटेच द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। बस इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ होता क्या है कि डिटैच होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फोर्स से जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब वहाँ भी समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अल्फा और बीटा पार्टिकल जो है सो आयोनाइजेशन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। क्योंकि यहाँ कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह नहीं होता है, उधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होता है। पेयर प्रोडक्शन तो दो पार्टिकल के टकराने से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा आंसर, जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयोनाइजेशन आपको समझना बहुत बढ़िया ज़रूरी है, क्योंकि आयोनाइजेशन चैम्बर, गीगर मूलर काउंटर, ये सब में सब आयोनाइजेशन का ही कमाल है, ठीक है। तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ओके देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन कम्स आउट ऑफ रेडिएटिव सब्सटेंस when it is heated when put in atomic reactor। देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा जो है सो एक पार्टिकल है जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है। अब ये सब जो आता है वो कैसे आता है, जब मतलब एक एटम से आता है, ज़रूरी बात है एटम से ही आता है। लेकिन वो एटम कहाँ रहता है, उसको हीट करने पर ये सब निकलेगा, या उसको किसी एटॉमिक रिएक्टर में रखने पर निकलेगा, या स्पॉन्टेनियसली अपने आप निकलता है, या प्रेशर। तो याद रखिएगा इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कोई रोल नहीं है, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप निकलता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा उसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ड्रॉप मॉडल मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। न्यूक्लियस एटॉमिक जो ड्रॉप मॉडल है, एटॉमिक न्यूक्लियस का ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है
उसमें कहा जाता है कि जिस तरह से लिक्विड का फॉर्मेशन होता है ना, बस उसी तरह से न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन हुआ रहता है। तो यहाँ पर आप एक लिक्विड के ही पार्ट को देख लीजिए कि अगर लिक्विड का पार्ट को देखते हैं तो क्या उसमें फिशन होगा और फ्यूजन होगा कि नहीं होगा। एक बड़ा सा लिक्विड के हम ड्रॉप को लें, उसको बार बार काटते रहें तो छोटा पार्ट आएगा ही आएगा, तो उसी को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। और अगर छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में मिला करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दे तो उसको हम लोग फ्यूजन कहते थे। ये दोनों तो होता है। अब ये दोनों होता है, इसका मतलब डी नंबर तो बिल्कुल नहीं इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा सी, जो कि है अल्फा स्पेक्ट्रम। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर। फॉर द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्यूरिंग द डे, कौन सा सब्सटेंस है जो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, डीके नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होता है क्योंकि बीटा डीके इसी से होता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर न्यूट्रियॉन्स, बिल्कुल गलत। हीलियम न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत। तो देखिए यहाँ पर होता है प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है वो कभी भी क्या बोलते हैं, इमिट नहीं होता है रेडियो एक्टिव डीके में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ें हम बताते जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बीटा डीके होता है। ठीक है, तो न्यूट्रियॉन्स की वजह से ही होता है डीके, लेकिन ये प्रोटॉन की वजह से नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसका आंसर था बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर अ लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड, मतलब एक एक्साइटेड न्यूक्लियस जो है लॉन्ग लिव, उसको क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोमर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है 12th लेवल का, इसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। ओके, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 9। द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज, देखो न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में, इलेक्ट्रॉन कहाँ, ऑर्बिट में। तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उस स्पेस में क्या रहता है? फर्स्ट ऑप्शन में एयर रहता है जो कि लो प्रेशर पर। सेकंड ऑप्शन में एयर रहता है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। थर्ड ऑप्शन है वैक्यूम, मतलब पूरा का पूरा खाली रहता है। और फोर्थ ऑप्शन है ईथर। तो आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग को लग रहा होगा कि एयर तो वहाँ रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, एयर वहाँ नहीं रहता है। ईथर, ईथर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है उधर रहने का। ठीक है, ईथर तो एयर रहता नहीं, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ऊपर का डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही है जो कि है वैक्यूम। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या रहता है, वैक्यूम रहता है, खाली जगह रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हाफ लाइफ ऑफ एन रेडियो एलिमेंट डिपेंड अपॉन, जो रेडियो एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ निकालते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा वो हाफ लाइफ नहीं टेम्परेचर पर नहीं प्रेशर पर, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन कौन सा सब्सटेंस, जो डिसइंटीग्रेट हो गया है या जो बचा हुआ है? तो यही ध्यान में रखना है आपको कि जितना एटम उसके पास बचा हुआ रहता है, जितना अमाउंट बचा रहता है सब्सटेंस का, उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब कौन सा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। ठीक है, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तब तक 11 में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, 11 बीटा माइनस इमिशन, वहाँ बीटा इमिशन नहीं पड़ेगा, बीटा माइनस इमिशन मस्ट बी एसोसिएटेड विथ, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? फर्स्ट है न्यूट्रिनो इमिशन, नहीं, बीटा माइनस नहीं, बीटा पॉजिटिव होता तब जाके ये होता। और थर्ड ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, नहीं, प्रोटॉन तो इमिशन होता ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, जो कि एंटी न्यूट्रिनो इमिशन। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो इमिशन, ध्यान में रखिएगा। अगर वहाँ पर बीटा रहता सिर्फ तो ये न्यूट्रिनो इमिशन होता इसका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, जो कि हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी कैन बी अफेक्टेड बाय, मतलब रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से इफेक्ट होता है, अफेक्टेड मतलब किस पर प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर से रेडियो एक्टिविटी पर कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं, अभी थोड़ा देर पहले बताया। प्रेशर से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, रेडिएशन से प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल आता है। और रेडिएशन में भी क्या होता है, हाई एनर्जी हो सकता है, उसमें भी अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल हो। तो उसकी वजह से, रेडिएशन की वजह से रेडियो एक्टिविटी में इफेक्ट होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके देन, ये 12 क्वेश्चन आपको ठीक लगा होगा। मिलते हैं अगले पार्ट का वीडियो में। ओके।